जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज आप सभी लोगों के सन्मुख हम साधना से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों पर बात करेंगे। उन तथ्यों को समझेंगे और अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई हम साधना से संबंधित विषयों को यदि भली भांति जानेंगे नहीं तो हमसे त्रुटि हो रही है या हम ठीक से आगे बढ़ रहे हैं अथवा नहीं बढ़ रहे हैं, इसका हमें कोई आभास भी नहीं होगा और हम केवल क्रिया ही करते चले जाएंगे, समय बीत जाएगा। सबसे पहला हम विषय लेते हैं भाव। हमारी जैसी अपनी निजी विचारधारा है, हमारा जैसा अपना सोच है, ठीक उसी प्रकार से हम साधना चुनते हैं। भाई 3 खंड में हम अपने विचारों को परिणित कर दें, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जो है साधना के भाव भी प्रखर होंगे, जैसे पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव। और इसी क्रम के अनुसार हम अपनी किसी न किसी देवी देवता को चुन करके उनको पूजेंगे। देखिए, भाव के बिना इष्ट कदापि आपको न सिद्धि दे सकते हैं और ना ही आपको कभी वो अपना दर्शन प्रदान करेंगे। भाव मन का वो तरंग है जिसे हम शब्द में परिणित नहीं कर सकते। जैसे यदि हम शहद को अपने जिह्वा पे लें तो जो उसका मिठास है, उसके मिठास का वर्णन हम अपने वाणी से नहीं कर सकते। वाणी से वर्णन करेंगे तो जो आनंद की अनुभूति होगी, जिह्वा ने जिसका रसास्वादन किया है उसका आनंद बोध खत्म हो जाएगा। तो भाव मन का अंग है, भाव मन से ही अनुभव करने योग्य है, शब्द से नहीं। देखिए, किसी भी पद्धति की साधना आप कर रहे हैं और उस साधना में भाव आपका नगण्य हो तो लाभ नहीं होता। हर क्रिया में भाव प्रधान होता है। ज्ञान की विशेष अवस्था को भाव कहते हैं। देखिए, ज्ञान की जब पराकाष्ठा होती है ना, जब हमें एक विशेष अवस्था प्राप्त हो जाती है तो हम भाव को एक अलग प्रकार देते हैं, एक अलग पद्धति से इसे हम समझते हैं। और यही है, अब भाई भाव कह ले चाहे ज्ञान कह लें, यह अवस्थाओं के ऊपर भी निर्भर करता है। अवस्था कौन सा? वही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो सतोगुणी होंगे वह दिव्य भाव के होंगे, जो रजोगुणी होंगे वह वीर भाव के होंगे, और जो तमोगुणी होंगे वह पशु भाव के होंगे। और इनकी श्रेणियां भी जो है निर्धारित कर जाती हैं। सतोगुण दिव्य भाव उत्तम, रजोगुण वीर भाव मध्यम, तमोगुण पशु भाव अधम। यह इनकी श्रेणी है। साधकों का पहचान आप कर सकते हैं इसी आधार पर कि वह साधक किस भाव का उपासक है। उसके क्रियाकलाप, वाणी, विचार से ही आप समझ जाएंगे। पशु भाव का यहाँ पे पहले अर्थ समझ लीजिए। पशु का अर्थ होता है अज्ञानी। अज्ञान अवस्था को ही पशु भाव कहा जा सकता है। देखिए, अद्वैत का जब ज्ञान नहीं होता है किसी को तो वह साधक ना तमोगुणी रहता है। अद्वैत का अर्थ आप तो जानते ही हैं। अद्वैत का मैं यहाँ पे सूक्ष्म अर्थ बता देता हूँ। परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही है, यह भाव होता है। परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही अंश हैं, यह जो मानते हैं वह अद्वैतवाद को प्राथमिकता देते हैं। देखिए, जो लोग ये मानते हैं कि ब्रह्म एक है और बाकी ये संसार जो है जगत है या मिथ्या स्वरूप है, तो उसी को कहते हैं अद्वैत। अर्थात इस चराचर जगत में ही परमात्मा के स्वरूपों का दर्शन करना, अवलोकन करना, उन्हीं में ही चिन्मय स्वरूप हो जाना, तो ये है अद्वैत। और जो इसके विपरीत व्यवहार करते हैं उसे पशु ही कहते हैं। और जो इस व्यवहार के विपरीत चल रहे हैं, जिन्हें द्वैत और अद्वैत का कोई ज्ञान नहीं है, वो अपने इच्छा और मन के अनुसार जो उनको उचित लगता है वो उसी तथ्य को पकड़ लेते हैं। पशु भाव भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अधम पशु और दूसरा होता है उत्तम पशु। अधम पशु किसे कहते हैं? जो सांसारिक भौतिक मोह माया में फंसा हुआ है, वह साधक अधम पशु की श्रेणी में आता है। और धर्मपरायण, क्रियानिष्ठ, प्रभु में निष्ठा रखने वाला, नित्य भगवान नाम का जप करने वाला, वह साधक उत्तम पशु कहलाता है। अब वीर भाव समझ लीजिए।
वीर भाव से संपन्न साधक द्वैत से अद्वैत की तरफ बढ़ेगा। उसके मन में परमात्मा को एक स्वरूप एक रूप में देखना मुश्किल होता है। सीधी बात समझ लीजिए कि द्वैत का अर्थ हो गया दो और अद्वैत का हो गया अर्थ एक। और किसी को भी अद्वैत का भाव अर्थ समझ में आ गया तो समझ लो कि वह उसका रसास्वादन कर लिया। और अद्वैतवाद का रसास्वादन कर लेने वाला साधक वीर पुरुष के समान अज्ञान को दूर भगा देने में समर्थ होता है। ऐसे साधकों को हम वीर भाव से संपन्न समझते हैं, मानते हैं। प्रारंभिक दौर में वीर भाव का आश्रय लेना और उसी से क्रमशः तुरीयावस्था को प्राप्त करना या उस लक्ष्य का भेदन करना, वहाँ पहुँचना, इस पद्धति को ही दिव्य भाव की प्राप्ति की ओर अग्रसर समझना चाहिए। भाई यदि कोई उपासक है, साधक है, जप करता है, वह ये मानता है कि यह संपूर्ण चराचर जगत किसी एक महाशक्ति के द्वारा ही संचालित है, क्रिया भेद छोड़ दीजिए, तो ऐसे लोग इस संसार में दिव्य भाव उपासक ही होते हैं। अब दिव्य भाव का अर्थ यहाँ समझ लीजिए। भाई पशु भाव से अगर हम ऊपर उठे तो वीर भाव में आए, वीर भाव की श्रेणी हम समझ लिया और वीर भाव से अब हम दिव्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब दिव्य भाव आया। अब दिव्य भाव को हम कैसे यहाँ समझें? जो साधक अपने इष्ट से अद्वैत संबंध बना ले, जैसे वो और उसका इष्ट दोनों एक ही स्वरूप हैं, उसे ही दिव्य भाव संपन्न उपासक कहा जाता है। यह भाव दिव्य भाव हो गया। जो साधक अपने आप को अपने इष्टमय नहीं मानते, वह तो द्वैतवादी हैं। अपने इष्ट और स्वयं को एकीकृत रूप मान ले तो वही हो गया दिव्य भाव साधक, दिव्य भाव से संपन्न उपासक। पूजा पद्धति बाह्य प्रयोग कहलाती है। इसमें द्वैत ही प्रधान होता है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारी विचारधारा द्वैतवादी ही होती है, हम दो ही मानेंगे। तो इसके विषय में हमारे तंत्र ग्रंथों में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन भी मिलता है। पूजा कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समो जपः, जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समो लयः। अर्थात करोड़ों प्रकार की पूजा से महत्वपूर्ण स्तोत्र पाठ है, करोड़ों स्तोत्र से उत्तम जप है, करोड़ों जप से भी उत्तम फलप्रद ध्यान है, लेकिन करोड़ों ध्यान से भी उत्तम अपने आराध्य में स्वयं को लय कर देना, अपने आराध्य को और अपने आप को एकीकृत रूप मान लेना कि मैं ही जगदम्बा बगलामुखी स्वरूप हूँ, माँ बगलामुखी और मुझ में कोई भेद ही नहीं। यह अवस्था दिव्य भाव की है। जितनी शुद्ध विचारधारा आपकी होगी, पवित्र विचारधारा होगी अपने इष्ट के प्रति, स्वयं के प्रति, उतना ही शीघ्र अतिशीघ्र आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो आप सभी लोगों के सन्मुख मैं उपस्थित होता रहूँगा दिव्य विषयों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।